नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ड्रीम चेसिंग एकेडमी। मैं कल जैसा कि आपसे वादा किया था कि हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आप लोगों की विशेष डिमांड पे परसेंटेज, उस बंच को जहां पर परसेंटेज था, प्रॉफिट एंड लॉस था, डिस्काउंट था, CI SI, उसको हम शुरू कर रहे हैं। परसेंटेज से चलूंगा और एक कॉन्सेप्ट से सारा परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पे ही ये चारों का चारों टॉपिक मैं खत्म करूंगा। तो स्टार्ट करता हूं बिना समय गवाए। अब हम लोग आज से शुरू करते हैं परसेंटेज। तो पहले तो यार समझ लो कि परसेंट का डेफिनेशन क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप जब तक उसका डेफिनेशन नहीं जानते हो, आप उस टॉपिक को बना नहीं सकते हो। बस ज्यादा सवाल लगाने से कुछ नहीं होता है, सवाल कम ही लगाओ, बट क्वालिटी का सवाल लगाने से होता है। ठीक है, चलो नहीं तो होगा क्या कि बार बार आपको सिर्फ एग्जामिनर थोड़ा सा चीज बदलेगा और आप बदल जाओगे। कोई नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, पर का मतलब हम लोग बेसिक एकदम, देखो सबसे पहली बात, मेरे साथ मैथ्स पढ़ने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जब भी मैथ्स पर होना तो नेचुरल होने दो। मैथ्स में कोई ट्रिक नहीं होता है, मैथ्स में कॉन्सेप्ट होता है और नेचुरल। आज तक यार हम बचपन से लेकर आज 20 साल तक जैसा तुम लोग पढ़े हो, बिल्कुल जो भी देखे हो ना, ऑब्जर्वेशन आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए। हम रियल लाइफ से ही मैथ्स को कनेक्ट करेंगे और वो सारे डॉट को मिला देंगे ना, तो वो कंप्लीट मैथ्स का एक पैकेज बन जाता है। तो मैथ्स को नेचुरल रहने देना, दिमाग पे लोड मत लेना, बिल्कुल फ्री माइंड से सिर्फ वीडियो देखना, बहुत मजा आएगा और सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में मैं घुसाकर ही छोड़ूंगा। तो शुरू करते हैं। पर का मतलब यार क्या बचपन में हमने सुना नहीं है? पर का मतलब होता है भाई साहब डिवाइडेड बाई। बोलोगे कहां से सर? अभी बताता हूं भाई, मेरे शेर और शेरनी हो दोनों। डिवाइडेड कैसे कि देखो हम लोग जानते हैं ये क्या था, 20 पर kg। ये जो था ये पर ही तो हम पढ़ते थे इसको। इसका मतलब क्या होता था 20 पर का मतलब क्या, डिवाइडेड बाई kg। सिमिलरली हम लोग मीटर पर सेकंड, इसको देखो तो ये मीटर है, इसको पर पढ़ते थे तो ये डिवाइडेड बाई सेकंड। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाँ ना बोलते चलना। ठीक है, अब देखो सिमिलरली हम क्या 20% को लिख नहीं सकते हैं 20 पर का मतलब डिवाइडेड और सेंट का मतलब 100। ठीक है, तो इससे मैं क्या समझा, इससे यह बात क्लियर हुआ कि परसेंट अगर परसेंट में दिया हुआ हर फ्रैक्शन में बनाना है तो रटने की जरूरत नहीं है यार कि 100 से डिवाइड करना है। ये बच्चे रटते हैं। मैं हिंदी बेल्ट के बच्चों को बहुत दिन तक गाइड किया हूं और मैं जानता हूं कि वो बच्चे रटते हैं इसको कि जब भी हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू में जाना है तो मुझे 100 से डिवाइड करना होगा। क्यों करना होगा ना, इसीलिए मैं आया हूं। और जैसे जैसे हम टॉपिक आगे पढ़ेंगे, हर क्यों का जवाब मैं हूं तुम्हारा, और सिर्फ फॉलो करते चलना, बहुत जबरदस्त चीजें मिलने जा रही है। ठीक बात, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझना कि 20 को मैं 20 लिख दिया, ये पर था डिवाइडेड बाई कर दिया, और ये सेंट था उसको 100 कर दिया। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत है तो मैं एक सवाल दे रहा हूं और तुम लोग सारे बनाओगे। ठीक है, एक सवाल है छोटा सा, अगर ये बात समझ में आ गया है तो एक छोटा सा सवाल है जो रेलवे कभी पूछा है रेलवे। देखो सवाल क्या है, सवाल है 1020 प्लस 100, ऑप्शन है 20, ऑप्शन है 40, ऑप्शन है 220 और ऑप्शन है 120। इसको वीडियो को पॉज करना और बनाने का कोशिश करना। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पॉज किए होंगे, आप इसको बनाए होंगे और आंसर जो है वो आप मिलाना कि क्या इसका आंसर हो सकता है। चलो देखते हैं। देखो ये क्या है, मैंने अभी बताया कि ये तो डिवाइडेड बाई होता है 20, ये डिवाइडेड बाई था, और सेंट का मतलब था सॉरी, सेंट का मतलब है कि सेंचुरी में 2 जीरो होता है, इसलिए यहां पर 2 डॉटेड से उसको डिनोट किया गया है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाई 2 डॉट का मतलब 2 जीरो,
ठीक बात। लेकिन यार ध्यान देना, रेलवे इस सब करने में, जब रेलवे का पेपर अलग अलग बोर्ड कंडक्ट करवाती थी तो ये कभी पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बच्चे मिस्टेक करते हैं और यहां से आपको क्लियरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कहां पर हमें समझने की जरूरत होती है। और ये वही चीज समझा सकता है जो बहुत चीजों को ऑब्जर्व किया है और सिस्टमेटिकली तरीके से पढ़ा है या पढ़ाया है। ठीक बात। अब देखना यहां से यार, ये 1000 ऑफ 20 ये परसेंट के जगह पर 1000 हो गया। इज दैट क्लियर? अगर ये क्लियर है तो तुम समझ जाना कि ये कुछ भी और नहीं है। यहां पर देखो 1000 है, ऑफ का मतलब का मतलब गुना, ये 20, पर का मतलब डिवाइडेड बाई, और इस सेंट नहीं पढ़ना इसको क्योंकि ये 3 डॉटेड से डिनोट किया है, का मतलब ये हो गया पर 1000। यहां पर 3 जीरो होगा, 3 जीरो का मतलब ये से ये खत्म, ये 20, और यहां पर भाई साहब जो आज तक आप पढ़ते आ रहे हो कि 100 का 20% मतलब 20, तो 20 और 20 कितना 40। आप लोगों में से बहुत किसी का आंसर 220 आ रहा होगा। लेकिन ये होता है कॉन्सेप्ट। आपको हर चीज क्यों, मैथ्स में ना कुछ भी रटने की वाली बात होती ही नहीं है। आप हर क्यों का अगर जवाब जान गए हो तो मैथ्स बिल्कुल फन है, बहुत आराम से कर ले जाओगे। और यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 100% मार्क्स दिलवाता है। ठीक है, तो हम लोग आज आगे पढ़ते हैं और एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, परसेंटेज। अभी हम लोग जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, मैं वादा किया हूं आपसे कि प्रीवियस को भी मैं इंक्लूड करते चलूंगा। आज मैं एक जो बहुआत संख्या में पूछा गया है, एबी रूल, एबी कॉन्सेप्ट तुम लोग जानते हो, आज उसका मैं एप्लीकेशन आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, देखो, एक तो तुम पढ़े हो एप्लीकेशन ऑफ एबी रूल, एप्लीकेशन ऑफ एबी रूल। ये एबी रूल क्या होता है अगर बच्चे नहीं जानते हैं तो आज मैं बता देता हूं। जब भी किसी दो चीजों का प्रोडक्ट, किसी भी दो चीजों का जो प्रोडक्ट है, अगर के प्रोडक्ट जो है, अगर किसी भी दो चीजों का गुणनफल, किसी भी दो चीजों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, के है, तो ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी हो जाएगा। हां या ना बोल देना यार। ठीक है, अब कैसे मैं बताऊं इसको? अब ऐसे समझना इस बात को, इस तरीके से समझना कि कोई भी दो चीज का प्रोडक्ट, जैसे मैं तुम्हें लिखता हूं, अगर इसका मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, एक घटेगा तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे, अभी मैं समझाता हूं। मान लो कि 20 × 5 = 100 है। मुझे प्रोडक्ट कांस्टेंट करना है। अगर ये कांस्टेंट है, ए अगर कांस्टेंट है, तो यहां पर मैं नंबर बदल रहा हूं, यहां पर मैं नंबर 25 कर दिया, तो देखो तो ये क्या हो गया, ये नंबर घट गया। अगर इस नंबर को मैं बढ़ाया तो इसको मुझे घटाना पड़ा। ठीक बात। कैसे, देखो यहां पर ये 20 से 25 हो गया, कितना बढ़ा, ये भी सवाल पूछता है। तो कितना बढ़ा, तो पहले तो लिख लेना कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। किससे बढ़ा, पहले 20 था, अब 25 हो गया, तो 5/20 का मतलब होता है 1/4। 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। ये 25% बढ़ गया। ये देखो तो 5 से 4 हो गया, कितना घटा, घटा कितना भाई साहब, ये 5 था पहले, अब 4 हो गया, एक घट गया, किस पर, 5 पर। 1/5 का मतलब 20% घट गया। ठीक है, का मतलब क्या समझे आप कि अगर किसी भी दो चीज का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो हम इस रूल को लगा सकते हैं। ठीक है, ये एबी रूल का शानदार एप्लीकेशन है और इस पर एसएससी हो, रेलवे हो, बहुत सवाल पूछा है। तो हम आज सारे सवाल को मैं करूंगा और देखते हैं कि कैसे इसको और तेजी से, आज 2020 तक का एसएससी सीसीजीएल तक का मैं सवाल उठाऊंगा और मैं फटाफट दिखाता हूं आपको। अब देखो, समअप कर रहा हूं, फिर से गौर से देखना एक बात को कि अगर 20 है, 5 है, अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो देखो अगर एक वैल्यू बढ़ाए हैं तो दूसरा को घटाना पड़ा। परसेंटेज में भी देखो कि अगर इसको 25% किसी चीज को हम बढ़ाए हैं, अगर बढ़ाए हैं तो हमें 20%
घटाना होगा, तभी वो चीज बराबर आएगी। क्लियर? इज दैट क्लियर? अगर क्लियर है तो हम अब आगे चलते हैं और एक सवाल आपको दिखाता हूं। बहुत सारे सवाल आए हैं, हम कुछ सवाल करते हैं, सवाल के थ्रू हम लोग समझते हैं। प्रीवियस ईयर कुछ हम सवाल ले रहे हैं आपके सामने। इस बुक का मैं पीडीएफ जो है बनाकर टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, और टेलीग्राम चैनल कहां मिलेगा? इस वीडियो के नीचे लिंक है दिया हुआ, वहां से आप जाकर मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना। और जो बच्चे किताब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या दिक्कत है, वो सारा पीडीएफ या सारा बुक मैं उसी टेलीग्राम पर पिन करवाते चलूंगा। तो आप एक बिल्कुल चिंता मत करना और सिर्फ वीडियो को एंजॉय करो, सब कुछ तुम्हारा होगा, सारा जहां जहां तुम्हारा होगा, डोंट वरी। अब देखो एक सवाल है यार, गौर से देखना कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो खपत में क्या कमी करें कि मूल्य जो है अपरिवर्तित रहे या खर्चा पहले ही जैसा रहे? तो क्या एक बात तुम जानते हो कि यार मूल्य प्रति केजी इंटू खपत बराबर ही तो क्या होता है? खर्चा, या मूल्य पर केजी खपत एक्सपेंडिचर, खर्च को। अगर बोलता है कि खर्चा ही कांस्टेंट हो जाए, यही तो मैं बता रहा था अभी तक कि दो चीजों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट हो गया तो ये दोनों एक दूसरे का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर मुझे खर्च को बराबर ही रखना है तो अगर इसका मान 20% बढ़ा दिए तो इसका मान हमें घटाना होगा। किससे घटाना होगा? तो दो कॉन्सेप्ट यहां से याद रखना। एक तो अगर 20% बढ़ा दिए किसी चीज को तो हमें 16.66% घटाना होगा, पहली बात एकदम। और देख लो दूसरी बात, एकदम थॉट प्रोसेस से देखना कि अगर किसी भी चीज को हम जितना बढ़ा रहे हैं, बढ़ने वाला वैल्यू जो है अगर 20% है तो घटने वाला जो वैल्यू होगा वो 20% से कम होगा। बोलो कि सर इसमें नया बात क्या है, ये आप क्या समझा रहे हैं? बेटा ये बहुत काम का चीज है। अगर बढ़ने वाला वैल्यू 20% है तो घटने वाला वैल्यू 20% से कम होगा। ये मेरा सवाल पूछा हुआ नहीं है, ये एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, और इसका ऑप्शन जब दूंगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि सर ये भी तो करना नहीं था। ऑप्शन देख लो थोड़ा सा यार, तुम्हें कॉन्फिडेंस देखो। तुम किसी भी चीज को जीत तब तक नहीं सकते हो जब तक तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है कि तुम ये चीज को कर सकते हो। तो मेरा काम सबसे पहले तो ये रहेगा कि कुछ लेक्चर में मैथ्स को इतना आसान कर दे कि तुम्हारे दिमाग में पहले जीत सुनिश्चित हो कि हां हम कर सकते हैं। फिर हम लोग पूरा जहां को जीतने का दमखम रखते हैं। डोंट वरी, हर विद्यार्थी कर सकता है और ये मेरा शुरू से विश्वास रहा है। देखो ऑप्शन क्या था, ऑप्शन देख ले भाई। ऑप्शन था 20, दूसरा था 10, तीसरा था 16 2/3 और 4 था 15। एक बात बताता हूं कि अगर बढ़ने वाला वैल्यू 20% है तो घटने वाला वैल्यू 20 से कम होगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, 20 से कम होगा। कौन सा होगा? तो तुम्हें पता है ये तीनों है साहब। ठीक बात, कोई बात नहीं। हमने तो बोला ही कि अगर बढ़ने वाला वैल्यू 20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 1/5। अगर ये बढ़ रहा है तो घटेगा कौन? 1/6। ठीक है, आप कैसे किए सर? तो बढ़ने वाला वैल्यू डिनोमिनेटर को अगर बढ़ाते हो तो वैल्यू घटता है। डिनोमिनेटर कम होगा वैल्यू ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा वैल्यू कम होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको ये एक तो 1 रखते हैं और ये 5 और 1 6 यहां पर मैं कर दिया, तो ये 1/6 से घटेगा। इज दैट क्लियर? अब देखो दूसरा सवाल। इस सवाल में तो ठीक है कुछ वैल्यू मेरे को याद भी होना चाहिए, अभी मैं दिखाता हूं। दूसरा सवाल फटाफट आपके स्क्रीन पे मैं फटाफट लिखने का कोशिश करता हूं विथ ऑप्शन। अगर बुक है तो आप निकाल सकते हो। ये किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर है, एसएससी के द्वारा पूछा हुआ। अगर है तो निकाल लेना, नहीं है तो मैं इसका पीडीएफ आपके मेरे टेलीग्राम पे अटैच करवा दूंगा, जो आप वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा सवाल देखना यार,
दूसरा सवाल, किसी खाद्यान्न मूल्य में 10% का वृद्धि हो गया, तब बोलता है कितना का कमी करे, कमी कितना का करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। अब देखो तो ऑप्शन है भाई 9/1/11%, बी नंबर है 10%, सी नंबर है 11/1/9% और डी नंबर है सूचना अपर्याप्त है। ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब देखो, अभी कॉन्सेप्ट मैंने बोला कि अगर कोई वैल्यू 10% से बढ़ रहा है, अगर कोई वैल्यू 10% से बढ़ रहा है तो कमी कितने का होगा, तो 10 से कम होगा। बढ़ने वाला वैल्यू अगर 10% है तो घटने वाला वैल्यू 10 से कम होगा। 10 से कम देख लो कौन सा है, एक ही ऑप्शन है भाई साहब, ये हो नहीं सकता है क्योंकि 10 है, ये 11 है, हो नहीं सकता है, और सूचना अपर्याप्त, इम्पॉसिबल। ठीक है, ऑप्शन ये। अब कोई बोलेगा ये क्यों है, अरे जरूरी है, मेरे द्वारा हर एक लाइन बोला गया ना आपके जीवन को सरल बनाएगा, तो बहुत गौर से सुनना मेरे हर एक लाइन को कि मैं क्या बोल रहा हूं। कोई बच्चा कहेगा इसमें बहुत बड़ा चीज क्या है सर जी, इसको तो हम बना ही सकते थे कि 1/10 से कोई बढ़ रहा है तो 1/11 से कोई चीज घटेगा। नहीं बेटा, कर सकते थे, लेकिन अगर ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जो कोई बंदा सिर्फ देखकर मार सकता है तो इतना भी मैं क्यों लिखूं। इसी बात की तो लड़ाई है भाई साहब कि मैं इतना भी क्यों लिखूं जब ये जरूरत ही नहीं है लिखने का। तो समझ पा रहे होगे, आई थिंक तुम कनेक्ट कर पा रहे होगे। और दूसरा एक सवाल, एक चीज और मैं लिख देता हूं कि कोई चीजें जो है, कुछ चीजें जो आपको याद होना चाहिए। सपोज दैट मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूं, जैसे देखो यहां पर कोई 10% से अगर वैल्यू बढ़ रहा है तो ये 9.09 से घटेगा। ठीक बात। अगर कोई वैल्यू 20% से बढ़ रहा है तो ये कैसे घटेगा, 16.66% से घटेगा। ये घटने वाला का साइन होता है, ये बढ़ने वाला का साइन होता है। अगर कोई वैल्यू 25% से बढ़ रहा है तो ये वैल्यू 20% से घटेगा। कोई दिक्कत है तो बोल दो। अगर कोई वैल्यू 33.33% से बढ़ रहा है तो ये वैल्यू 25% से घटेगा। अगर कोई वैल्यू 40% से बढ़ रहा है तो ये वैल्यू 28.56% से घट रहा है। बोलना कि ये सर आपको याद है, नहीं, इतना प्रैक्टिस करो ना। और ये भी मैं रेसिप्रोकल वैल्यू में कुछ आपको दूंगा और टेक्निक भी दूंगा कि कैसे इसको आप याद कर सकते हो। और बाकी हम लोग इतना प्रैक्टिस करेंगे, 4 चैप्टर दिया हूं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई, इतना इसका यूज करेंगे ना कि एकदम ये आपके दिमाग में होगा। ठीक है, 40। अगर आप 50% से कोई वैल्यू को बढ़ा रहे हो तो ये कितना से घटेगा, ये 33.33% से घटेगा। अगर कोई वैल्यू को आप 60% से बढ़ा रहे हो तो ये 37.5% से घटेगा। ये कुछ वैल्यू है जो मैं लिखा, वो आपको याद होना चाहिए। अब हम कुछ क्वेश्चन जो 19 और 20 में टीसीएस के द्वारा सीजीएल, पीटी या मेंस में पूछा हुआ सवाल है उसको मैं देखता हूं। देखो सवाल है कि अगर कोई वैल्यू को 35% से बढ़ा दिए, किसी खाद्य चीज को, किसी खाने वाले चीनी के मूल्य को 35% से बढ़ा दिए, तो खपत में बोलता है कि कितना कमी करे, खपत में कितना कमी करे कि खर्च जो है अपरिवर्तित रहे। ठीक है, अपरिवर्तित रहे, कांस्टेंट रहे, कोई बात नहीं। ऑप्शन देखो इसका, अब टीसीएस आया, मजेदार ऑप्शन दिया। ठीक है, एक दिया ऑप्शन 20%, बी नंबर ऑप्शन है 35%, सी नंबर ऑप्शन है 26% और डी नंबर ऑप्शन है 70.5%। है कि नहीं? गौर से देखना। अगर कोई वैल्यू 35% से बढ़ रहा है तो खपत जो होगा वो कितना कम होगा। तुम कहोगे कि साहब बहुत आसान है कि 35% से बढ़ने का मतलब होता है कि ये 7/20 से बढ़ रहा है तो घटने वाला वैल्यू 7/27 होगा। अब इसको तुम फ्रैक्शन में कर लेना, जो आएगा इसमें से आंसर आ जाएगा। लेकिन यार लड़ाई तो यहीं पे आके तो रोकना था एक बच्चे को, लेकिन क्या हमको रोक सकता है? नहीं। हम अगर इस चीज को जानते हैं तो यहां पर भी हम बिल्कुल तेजी से इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे? गौर से देखना, बहुत ध्यान से देखना।
एकदम रिसेंट सवाल, ताजा ताजा है, जो भी एग्जाम में आया है, सिर्फ आपके लिए उतारकर और छानकर इसको लेकर आ रहा हूं। पहली बात देखना यार, 35% से बढ़ने का मतलब तुम समझ पा रहे हो कि ये किस स्लॉट में आ रहा है। 35% कहीं यहां पर आएगा। हाँ ना, बोल दो यार, बोलते रहना, बहुत जरूरी होता है आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, वरना हम कुछ भी नहीं है यार। तुम ही लोग हमको हीरो बनाते हो, और तुम ही लोग अगर नहीं हो तो हम लोग टीचर बेकार हैं। ठीक है, चलो देखो 35% से अगर कोई वैल्यू बढ़ रहा है, अगर 35% कहां पर आया बढ़ने वाला वैल्यू यहां पर, तो वो घटेगा कहां पर? देखो तो 33 और 40 के बीच में ही कहीं 35 आएगा। हाँ ना, बोल। हाँ ठीक है, तो घटने वाला जो वैल्यू होगा वो भी तो 25 और 28.56 के बीच में ही कहीं आएगा। समझ पा रहे हो? अगर ये चीज पता था तो देख लो ना यार, 25 और 28.56 के बीच में कौन सा वैल्यू है? सिर्फ एक है। मार सकते थे। अगर ये बात समझ में आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, और ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यार यहां पर अगर तुम फंस गए ना तो यहां तक नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि टीसीएस सारा अप्रॉक्स वैल्यू दिया है, ये लगभग पॉइंट में आएगा, जहां पर उसको राउंड फिगर बनाकर 26 किया है। अगर ये चीज आप नहीं समझ पाओगे ना, इसको बोलते हैं रेंज। आपको रेंज में भी जाना मैं सिखाऊंगा। ठीक है, सवाल को कैसे बनाना होता है ना, इसका यार एकदम कोई ट्रिक नहीं होता है, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आज तक देखो पहले क्या था, बड़ा लड्डू लड्डू सवाल किया, टीसीएस आया, सवाल वही रखा, सिर्फ ऑप्शन बदल दिए और तुम फंस गए। नहीं, फंसना नहीं है। ठीक है, एक सवाल और जो मैं लास्ट करूंगा आज का, और फिर हम लोग एबी रूल को अब जितना भी होगा ना, हम उम्मीद करते हैं कि तुमसे एक भी नहीं छूटेगा। एक सवाल और जो सीपीओ ये जो नवंबर में हुआ 2020 में, इसमें एक सवाल पूछा हुआ था। सवाल क्या था कि अगर कोई वैल्यू 30% से बढ़ा दिए, ठीक है, तो कितने का कमी करे कि इसका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, इसको बहुत सारे भाषा में इसको क्वेश्चन को बना सकता है, मैं ऑप्शन जरूर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये सीपीओ का सवाल है, और तुम जो हवा तुम लोग बना रखे हो कि टीसीएस बहुत टफ पूछ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई मेरे। तुम लोग चीता हो, शेर हो मेरे, सब कुछ कर जाओगे। ठीक है, चलो ऑप्शन में देता हूं 17.5, बी है 23.1, सी है 25% और डी है 19.7%। अब देखो, फिर से देखो यहां पर। ठीक है, आराम से देखना, दिल थाम कर। अगर 30% से कोई वैल्यू बढ़ता है तो इसको हम 3/10 लिख सकते हैं। 30% को 3/10 से कोई वैल्यू बढ़ रहा है तो घटेगा कितना से? 3/13 से। क्यों? न्यूमरेटर को यार बराबर रखते हैं, और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं ना कि घटने वाला में इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर को जोड़कर लिख देते हैं। अगर अभी तक तुम गौर कर रहे होगे तो मैं यही कर रहा हूं कि न्यूमरेटर को सेम रख रहा हूं। न्यूमरेटर का मतलब हिंदी वाला बच्चा समझ जाना, इसको अंश बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये अंश है, ये हर है। अंश को मैं बराबर रख रहा हूं, और हर में क्या कर रहा हूं, अगर घटाना है तो हर तो बड़ा रखना होगा ना। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा नंबर संख्या से बढ़ा देंगे, बड़ा से बड़ा संख्या से, वो तो वैल्यू घटेगा ना। इसी कारण इसको बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, तो इसका अंश और इसका हर यहां पर जोड़ के लिख देंगे, और अंश दोनों का बराबर रख देंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 3/13 का मान निकाल लो तो तुम ऐसे निकालेगा गुने 100, और जो आएगा वही आंसर होगा। अब ये बात तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। अब देखो यहां पर, देखो फिर हम जाएंगे रेंज में, बड़ा आसान कर देगा रेंज यार। 30% का कोई कमी, सॉरी 30% का वृद्धि, हाँ ठीक है। 30% कहां पर है भाई साहब? 25 और 30.30 के बीच में है। का मतलब क्या हुआ कि मेरा जो आंसर है वो 20 और 25 के बीच में आएगा। अगर 30% का वृद्धि का मतलब तुम यही बोलना चाह रहे हो ना भाई कि कितना का कमी आएगा, तो 25 पर तो 20 का कमी आता है, और 33.33% पर 25 का कमी आता है, और हम लिए हैं 30% का वृद्धि, तो 30% ही दोनों का बीच में, तो कमी भी तो ही दोनों का बीच में, 20 और 25 के बीच में कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, आंसर। यार कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन कितना बनाता है, लेकिन यह फर्क कर जाएगा कि कौन कितना कम समय लिया।
आज लड़ाई इसी बात का है और इसीलिए मैं ऑफलाइन से ऑनलाइन में आया हूं कि तुम लोगों को कुछ मदद कर सकूं। ठीक है, अगर तुम कहीं पे भी फंस रहे हो तो मैं केवट का काम कर सकूं। तो धन्यवाद, आज यहीं पे रोकते हैं और हम लोग फिर कल मिलेंगे। इसी को कंटिन्यू करूंगा और सारे प्रीवियस को कवर करूंगा। जहां भी तुम प्रीवियस पढ़ने जा रहे हो थोड़ा सा रुक जाना, दिल थाम के रुक जाओ, इससे बेहतर कहीं नहीं मिलने जा रहा है। और हम लोग एक एक प्रीवियस को टैकल करेंगे, सारा 2021 तक के सारे सवालों को। मेरी पहला मोटो क्या होगा? तुम्हारे अंदर से डर को हटाना। ठीक है दोस्त? तो ठीक है, चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार। जितना ज्यादा तुम लोग आओगे, मेरा गुरु दक्षिणा मोटिवेशन तुम लोग हो भाई। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के धन्यवाद, बाय, सी यू।